बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा डिटेल डिस्कशन ना करूँ क्योंकि वक्त की किल्लत है, पेपर बिल्कुल नज़दीक है। शॉर्ट डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हाइपोथेसिस एक मफरूज़े को कहा जाता है, एक क्लेम को, एक स्टेटमेंट को कहा जाता है। एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ठीक है, पूरे चैप्टर में हमने टेस्ट करना है कि फ़लाँ हाइपोथेसिस ठीक है, दुरुस्त है या नहीं। ठीक है, अच्छा, लेकिन हाइपोथेसिस के सवालों में आपने जिस चीज़ पर फोकस करना है वो मैंने आपके सामने लिख दी है। आपने फोकस करना है पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन पे और सैम्पल इन्फॉर्मेशन पे। इनका फ़र्क आपको पता होना चाहिए। ये फ़र्क अगर आपको पता होगा तो आप बड़ी आसानी से सवाल को प्रोसीड कर सकेंगे। अच्छा, सवालों में जो जर्नल बात की जाती है, जर्नल स्टेटमेंट दी जाती है, वो पॉपुलेशन के बारे में होती है, और जो ख़ास बात की जाती है, चंद चीज़ों की बात की जाती है, वो स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन होती है। अब जैसे ये मैंने आपके सामने एक बड़ा सर्कल ड्रॉ किया, ये पूरी पॉपुलेशन की बात है। ठीक है, और फिर उसके अंदर ही एक छोटा सैंपल जो है, छोटा सर्कल ड्रॉ किया, वो सैंपल को शो कर रहा है। तो ये आपने देखना होगा कि कौन सी बात पॉपुलेशन की है, कौन सी बात सैंपल की है। ये फ़र्क अगर आप सवालों में देख लेंगे तो फिर आपको मसला नहीं रहेगा। ठीक है, जो पॉपुलेशन की बात की जाती है वो असल में पैरामीटर की बात होती है, और जो सैंपल की बात होती है वो असल में स्टैटिस्टिक की बात होती है। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, ये ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स में हम पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन, पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, इन सब को पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, और सैंपल मीन, सैंपल बाइस्ड स्टैंडर्ड डिवीएशन, सैंपल अनबाइस्ड स्टैंडर्ड डिवीएशन, एक बड़ा ऐसा एक छोटा ऐसा, ये सैंपल प्रोपोर्शन, पी हैट और सैंपल साइज़, ये सारे के सारे स्टैटिस्टिक कहलाते हैं। जो चीज़ भी सैंपल से निकलती है, सैंपल से फाइंड की जाती है, उनको स्टैटिस्टिक कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको पूरे चैप्टर में यही बताऊंगा, यही प्रैक्टिस करवाऊंगा कि जर्नल और स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन कैसे आपने तलाश करनी है। फिर आपको ये म्यू, सिग्मा, स्मॉल एस, कैपिटल एस, एक्स बार, इनकी पहचान हो जाएगी और फिर सवाल करना आसान हो जाएगा। अब जैसे ये आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स इज़ 16 ईयर्स। तो क्या ये जनरल बात है, ये स्पेसिफ़िक बात है? देखें, ये बात कोई 10 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स या सैंपल की बात नहीं की गई, यहाँ कहीं सैंपल का जिक्र नहीं है। ये एक जनरल सी बात है कि फ़र्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एज 16 ईयर्स है। तो ये जनरल बात है, तो इसको ट्रांसलेट ऐसे किया जाएगा, म्यूज़ इक्वल टू 16। म्यू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर एवरेज की बात हुई है। म्यू एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे एक और मिसाल ले लेते हैं। एवरेज लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मोर देन 1500 आवर्स। अब इसको ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो कैसे होगा, ये होगा जी, म्यू एवरेज से ट्रांसलेट किया, म्यू इज़ ग्रेटर देन 1500। ठीक है, म्यू इज़ ग्रेटर देन 1500। अब म्यू एवरेज से हमने लिखा और मोर देन को हमने ट्रांसलेट किया ग्रेटर में, और 1500 ये लिखा। तो ये भी जनरल बात है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब्स की बात है, कोई 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स या 20 की बात नहीं है, जनरली बात की गई है। तो ये पॉपुलेशन की बात है। तो ये दोनों एवरेजेस जो हैं, ये एक्स बार अगर आप इसको यूँ लिख देते हैं तो ये गलत होगा। ठीक है, एक्स बार नहीं है, ये म्यू है। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। एक और स्टेटमेंट, प्रोपोर्शन ऑफ मेल स्मोकर्स इन अ सिटी इज़ 15%। अब अगेन मेल स्मोकर्स की बात हुई है, लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शन की बात हुई है, एवरेज की बात नहीं है। तो ये कैपिटल पी है, ये वाला, ये जो मैंने यहाँ पर लिखे पैरामीटर्स, जनरल बात हो रही है। जनरल बात पॉपुलेशन की बात होती है, पैरामीटर की बात होती है। तो ये इस कैपिटल पी की बात हो रही है। ये क्या है, पी इज़ इक्वल टू 0.15, 15%। 15% को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये तीनों मिसालें मैंने आपको जर्नल बात की दी हैं, कैसे आपने
फ़र्क करना है जनरल बात में और स्पेसिफिक बात में। अब मैं आपको मिसालें देता हूँ अगली, जैसे ये देखें जी, अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स वॉज सेलेक्टेड एंड देयर मीन एज वॉज फाउंड टू बी 16 ईयर्स विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.5 ईयर्स। अब इस फिक्रे को अगर हम गौर से पढ़ें तो यहाँ पर बात हो रही है रैंडम सैंपल की। एक सैंपल पिक किया गया कितने स्टूडेंट्स का, 50 स्टूडेंट्स का। तो उनका मीन क्या था, देयर मीन एज वॉज फाउंड टू बी 16 ईयर्स। अब यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पर n आपको दिया गया है 50 स्टूडेंट्स की बात हुई है, सैंपल साइज़ 50 है, x बार 16 है, ठीक है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन दी गई है, ये आपको कैपिटल S दिया गया है 1.5, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी 3 तरह की हैं, सिग्मा, कैपिटल S, स्मॉल s। तो जब सैंपल की बात की गई है तो आपको ज़ाहिर है फिर सिग्मा नहीं दिया गया है, ये भी स्टैंडर्ड डिविएशन, लेकिन ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है। उसने आपको या कैपिटल S दिया हुआ है या स्मॉल s। ये कैसे पता चलेगा कि कैपिटल S दिया हुआ है या स्मॉल s? ये आपने इसको देख के डिसाइड करना है सैंपल साइज़ को। ये अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 30 है, 30 या 30 से बड़ा है, तो फिर ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन दी होगी ये कैपिटल S होगा। ये अगर 30 से छोटा है तो ये स्मॉल s दिया गया होगा। हम जैसे जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ये चीज़ आपको बार बार देखने को मिलेगी। अच्छा, एक और मिसाल ले लेते हैं। ये देखें जी, ये आपके सामने एक और मिसाल मैंने रखी है। इन द पास्ट अ मशीन हैज़ प्रोड्यूस्ड वॉशर्स हैविंग अ मीन थिकनेस ऑफ 0.5 इंचेस, ठीक है। अब इस फिक्रे की अगर हम ट्रांसलेशन करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पर बात हुई है मीन की, यानी कि म्यू की या एक्स बार की, ये बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन इतना हमें पता चल गया ये एवरेज की बात है, प्रोपोर्शन की बात नहीं है। तो मीन की बात हुई है और आगे कहा गया है मीन थिकनेस ऑफ 0.05 इंचेस। अब हमने देखना है कि ये जो मशीन की बात कर रहे हैं, मशीन हैज़ प्रोड्यूस वॉशर्स, तो ये 10 वॉशर्स की बात हो रही है। ये पता नहीं वॉशर्स है, ये वॉशल्स है, मैंने बुक से एज इट इज़ लफ्ज़ ले लिया। बहरहाल उसने ये नहीं कहा कि ये 10 वॉशर्स हैं या 20 हैं या 30 हैं, जर्नल बात कर दी है वॉशर्स के बारे में। तो इसका मतलब है ये म्यू है, म्यू इज़ इक्वल टू 0.05, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। टू डिटर्मिन वेदर द मशीन इज़ इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर, a sample of 10 washers is chosen from which the mean thickness is, again mean की बात हुई 0.053। अब ये 10 की बात हुई है, n is equal to 10 है, और फिर आगे मीन की बात हुई है, मीन 0.053 है, एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये देखना है स्मॉल s है या कैपिटल S है। ज़ाहिर है ये स्मॉल s है क्योंकि n लेस देन 30 है। तो यूँ आपने फ़र्क करना है कि ये सैम्पल इन्फॉर्मेशन है या पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन है। पहली बात जो की गई ये जर्नल बात थी, कोई तादाद नहीं बताई कि 10 वॉशर्स या 20 वॉशर्स या 30 वॉशर्स, जनरली बताया गया कि वॉशर्स का मीन इतना है, तो ये पॉपुलेशन की बात है, ठीक है। नीचे फिर बताया गया कि वॉशर्स 10 वॉशर्स का मीन ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो ये सैम्पल की बात है। तो अब आपको ये चीज़ पता चल जानी चाहिए कि जो ख़ास बात होती है, स्पेसिफ़िक बात होती है, वो सैम्पल की बात होती है और स्टैटिस्टिक की बात होती है, जैसे ये सारे स्टैटिस्टिक यहाँ लिखे हुए हैं। और जो जनरल बात होती है वो इनकी बात होती है, पैरामीटर्स की बात होती है। हर सवाल में अगर आपने ये चीज़ पहचान ली तो आपका 50% काम हो जाएगा। अब अगली वीडियो में मैं आपसे जो मीन और प्रोपोर्शन की टेस्टिंग है उनके फार्मूला शेयर करूंगा। ये मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा सिर्फ मीन और प्रोपोर्शन ये 2 टॉपिक्स हैं जिनकी टेस्टिंग आपने करनी है, मीन और प्रोपोर्शन की। मीन के 3 केसेस हम स्टडी करेंगे और प्रोपोर्शन का सिर्फ 1 केस, तो टोटल 4 केसेस हमने स्टडी करने हैं। ये अगली वीडियो में मैं आपसे फार्मूले भी शेयर करूंगा और वो केसेस भी शेयर कर दूंगा।